अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त नमक पारों की रेसिपी शेयर करूंगी। एकदम खस्ता और ज़बरदस्त तैयार होंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम को चाय के साथ बनाकर खाएं। इनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो ज़बरदस्त से माशाल्लाह से नमक पारे आपके रेडी हो जाएंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ जो भी रेसिपी शेयर करूं उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको तमाम परफेक्ट तरीके से बताऊं, ताकि आप पहली बार में ट्राई करें तो आपकी बहुत अच्छी आपकी रेसिपी जो है वो बने। मैं इसको कटिंग करने का तरीका भी आपको मुख्तलिफ तरीके से बताऊंगी। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने ले लिया एक बॉल, उसके अंदर एक भर के कप मैंने मैदे का ऐड कर दिया और इसके अंदर हाफ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूंगी। थोड़ा सा आप मसल के डालें ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू आएगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं आपने डालना, बस 1/4 टीस्पून आप डाल लें। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर घी ऐड कर दिया है। रूम टेम्परेचर पे था। अब मैं इसको दोनों हाथों से मसल के इसको अच्छी तरह मैदे को और घी को मिक्स कर लेती हूँ। जैसे हम समोसों की डो बनाते हैं उसी तरीके से आपने इसकी डो को तैयार करना है। रूम टेम्परेचर पे पानी है, उसके साथ मैं इसको गूंद लेती हूँ। बहुत ज़्यादा आपने नरम भी नहीं इसको गूंदना, थोड़ा सा सख्त गूंदना है। जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। अभी आपको पहले सख्त लग रहा होगा, फिर लेकिन जब आप इसको बाद में आधे घंटे के लिए कम से कम आपने इसको रख देना। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए भी रख दें। ऊपर मैंने इसके घी लगा दिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए ढाँप के रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया, तो ये कितना नरम हो गया। अब आपने इसको एक बार हल्का सा गूंदना है, बहुत ज्यादा भी नहीं गूंदना, हल्का सा आपने बस इसको गूंदना है। ये अच्छे से एक बार फिर से सेट हो जाए। तो मैं इसके 2 पेड़े तैयार करूंगी। तो ये देखिए मैंने इसको कर लिया। अब मैं इक्वल इसके 2 पेड़े तैयार कर लूंगी। इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। जब आप इस तरीके से कटिंग करके करेंगे तो आपके पेड़े जो हैं वो इक्वल तैयार होंगे। तो मैंने ये देखे 2 पेड़े इस तरीके से मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करके तो इसकी रोटी तैयार कर लेती हूँ। मुनासिब से साइज़ की आपने तैयार करनी है, ना बहुत मोटी हो और ना बहुत ज़्यादा पतली हो, बस ये मुनासिब से साइज़ की हो। ये देखें बस इतना साइज़ होना चाहिए। और मैदा भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। अगर आप इसको मैदा बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ये फूलेंगे नहीं। तो आपने ये देखें मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। जितनी ये जो फिंगर चिप्स होते हैं ना उस साइज़ की आपने पतली पतली सी पहले इसकी कटिंग करनी है एक बार में। तो ये देखिए मैंने सारी पतली पतली लंबी लंबी कर ली है। अब मैं तिरछी कर रही हूँ थोड़े से फासले पे, यानी ये लंबाई में तैयार होंगे जैसे वो होते हैं ना नमक पारे जो हम बाजार से लेते हैं, बिल्कुल उसी शेप में ये तैयार होंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी शेप आ गई है इसकी। अब मैं दूसरी आपको बताती हूँ। ये देखें इस तरह का अगर आपके पास है ना तो आप इससे कटिंग कर लें इसकी। पहले आपने सीधे इस तरीके से निशान लगा लेने हैं, फिर आपने दूसरी साइड पे भी सीधे निशान लगाने हैं, लेकिन छोटे आपने बॉक्स बनाने हैं तो इसकी खूबसूरत सी कटिंग हो जाएगी। जैसे आपके पास अगर इस तरह का नहीं है, अगर आपके पास नाइफ है जिससे इस शेप में कटिंग हो जाए तो आप उससे कटिंग कर लें, बहुत ईजी इसकी कटिंग हो जाती है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी इसकी शेप आई है। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैदा नहीं डस्ट किया। तो आप इस तरीके से डालेंगे तो इजी डल जाएंगे और ऑयल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तकरीबन 1 मिनट में ये ऊपर आ जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त से फूल जाएंगे। और आपने इसको लो फ्लेम पर फ्राई करना है। जब एक साइड पे इस तरह कलर आ जाए तो आप इस तरीके से करें तो चारों तरफ से इक्वल जो है इसको खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो ये देखें जो ज़बरदस्त से मैंने दोनों तैयार कर लिए हैं, कितना खूबसूरत सा कलर आया और माशाल्लाह से कितने फूले फूले से तैयार हुए हैं। ये देखें मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितने खस्ता माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। दोनों ही बहुत माशाल्लाह से ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। खूबसूरत सा कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाएं और इंजॉय कर सकें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपके कानों में बरकत दे, लज़्ज़त दे। अल्लाह हाफिज़।